राजस्थान के रेगिस्तान में जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो इतिहास की परतें अपने आप चमकने से लगती हैं। आप यहाँ से पूरा ऐसे दंडवत होते हुए बाबा के दर्शन पाएंगे। हाँ, बाबा ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है बाबा ने, इससे हम सेटिस्फाई है। भारी की मात्रा देख के आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि प्रतिदिन कितने सारे लोग आते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ देखिए, इनके 4 पाँव तो है पर 2 और पाँव यहाँ है। हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा हमारे। और ऐसे हम खाटू श्याम की पवित्र भूमि में पहुंच चुके हैं, जहां आप देख पा रहे हैं यहाँ मुराद लेके आते हैं भक्त और हम इनसे बातचीत करेंगे। देवी जी, आपकी क्या मुराद है? पूरा हो गया है हम लोग का। हाँ, क्या मांगा था आपने बाबा से? हम लोग के शादी में बारिश हो रहा था, हमने बाबा से कहा था कि बाबा हम लोग के शादी में बारिश न होए तो हम दंडवत करेंगे। आप दोनों पति पत्नी हैं। किस वर्ष में हुआ था आप दोनों का विवाह? अच्छा, 2 साल हो गए। तो आप यहाँ से पूरा ऐसे ही दंडवत होते हुए बाबा के दर्शन पाएंगे। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप दोनों पति पत्नी साथ में, आपका प्रेम भी दिख रहा है और बाबा के प्रति आस्था भी, दोनों पति पत्नी है। देखिए पत्नी किस प्रकार से यहाँ बाबा के लिए दंडवत हो रही है और यहाँ पति उनका साथ दे रहा है। यही तो प्रेम होता है। इस प्रेम में आपने क्या बाबा से मांगा था? बाबा से जो कुछ मांगा सब मिला। जी ऐसा कोई चीज नहीं है जो ना मिल पाया। हाँ, सब कुछ मिला। मेरा लंबा नुकसान हुआ था। अभी हम लोग का राजस्थान बिजनेस भी चलता है। अच्छा, बिजनेस क्या है आपका? फ्रूट का। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो अभी गुजरात से काम चलता है। हम लोग तो यूपी के हैं। अच्छा, और यहाँ राजस्थान कैसे पहुँचे? हमारा गुजरात में काम चलता है अनार का। हम्म। राधे राधे फ्रूट कंपनी का हम लोग पिछले साल 1.5 करोड़ का नुकसान खाया था। अच्छा, इस साल पूरा बाबा का आशीर्वाद से मैं पूरा प्रॉफिट में हुआ। फिर भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि जब इनका विवाह नहीं हो रहा था, बारिश हो रही थी इनके विवाह में, इस विवाह में विलंब हो रहा था, तब बाबा से मांगा, वो मुराद पूरी हुई। बिजनेस में लॉस हुआ, मांगा, वहां प्रॉफिट मिला। और इस प्रकार से अब पति पत्नी प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से दंडवत होते हुए बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यही तो भक्ति है। महाभारत का पूरा दृश्य स्वयं बाबा ने अपने नेत्रों से देखा था। हाँ, कहते हैं कि कलयुग में जब घोर कलयुग आएगा तब बाबा आएंगे नीले घोड़े पे सवार होके। तब बोलते हैं ना, हारे के सहारे और भगवान को बुलाओ तो भगवान जरूर आते। क्या बोलना चाहेंगे आप इससे? बाबा सबका बेड़ा पार कर दे। आपकी कोई लखदातार आपसे उजाला है हमारे लाइफ में। आपकी कोई मुराद रही है? बाबा ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है बाबा ने, इससे हम सेटिस्फाई है बिल्कुल। वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, मात्र एक शीश है। कितना दिव्य होता होगा वो, अलौकिक होता होगा बाबा का वो दर्शन। शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, आप खुद ही जाके देखिए उसको। जी, तो आपको कोई मुराद रही है? हाँ, मुराद तो पूरी की है बाबा ने, तभी तो बुला रहा है क्या बाबा। मांगा था आपने बाबा से? अब वो चीजें नहीं बता सकता, वो तो अच्छा, पर्सनल है। कहाँ से मैं आया? महाराष्ट्र से, जालना से आया हूँ। महाराष्ट्र से आप हाँ, राजस्थान जालना आए हैं। तो जी। देख रहे हैं लोग यहाँ दूर दूर से, देशों से, विदेशों से आते हैं और यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। किस प्रकार से बाबा की कृपा है भक्तों पे? पापा की कृपा तो सब भक्तों पे ही है। अच्छा, तो आप लोग कितने साल से आ रहे हैं? पहली बार आए क्या? नहीं, मैं तो 1 महीने का तब से आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब मम्मी लेके आई थी। बचपन से ही लोग आते जा रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये भक्ति भाव ही है खाटू श्याम के प्रति। मैम, आप कहाँ से आई हैं? सांगानेर। सांगानेर। कितने साल से आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए? मैं काफी छोटी थी तब से आ रही हूँ। तो कुछ मन्नत मांगी थी बाबा से? साथ में लेके आए मन्नत को। अच्छा, ये बच्ची तो अच्छा, ये बच्ची बाबा की कृपा से है। कुछ कहना चाहोगे आप? कहाँ है बाबा? कहाँ जा रहे हो बाबा? बोलो। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से छोटी सी बच्ची जो है वो बाबा की कृपा से ही इन्हें प्राप्त हुई है और आज ये पैदल यात्रा करके इस प्रकार से जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। लगातार हम आपको लोगों से मिला रहे हैं कि भक्ति भाव में ओतप्रोत बाबा के दर्शन, खाटू श्याम के दर्शन यहाँ सब करते हैं। और ये एक बार और बताना चाहूंगी, राजस्थान की पवित्र भूमि है। यहाँ देख पा रहे हैं एक पवित्र नीम का पेड़ है जहाँ लोग फेरी लगा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि खाटू श्याम के दरबार में यहाँ जो एक पेड़ मौजूद है वहाँ फेरी क्यों लगाई जाती है। दीदी, यहाँ फेरी क्यों लगाई जाती है? हाँ? यहाँ फेरी क्यों लगाई जाती है इस तरह से? जी, मनोकामना पूरी हो जाती है ना। अच्छा, ये पेड़ का कोई आपको पता है कि कब से है, क्या है? ये पता नहीं है। अच्छा,
तो देख पा रहे हैं यहाँ नीम के पेड़ में ये फेरी लगाने से और ये धागे बांधने से जो है मन्नतें पूरी होती हैं। और किस प्रकार से यहाँ धागे की मात्रा देख के आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि प्रतिदिन कितने सारे लोग आते हैं और बाबा से मन्नत मांगते हैं, उस पेड़ में इस प्रकार से फेरी लगाते हुए धागा बांधते हैं। और यहाँ बतंगड़ की टीम अभी खाटू श्याम मंदिर के पास मौजूद है और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपको पूरा का पूरा दर्शन भी करा रहे हैं। यहाँ हम खाटू श्याम में आए हैं जहाँ हमें 6 पैरों वाली गौ माता मिली हैं। किस प्रकार से आप यहाँ देखिए, इनके 4 पाँव तो है पर 2 और पाँव यहाँ हैं जो बाबा जी बताएंगे इसके बारे में। बाबा जी, ये गौ माता कहाँ से आपके पास आई हैं? ये पुष्कर से लेके आए। ये कामधेनु गऊ है, 6 पाँव की है बेटा। तो ये क्या कल्याणकारी गौ है, इनसे आपको क्या शुभ लाभ हुआ कभी? ये शुभ लाभ है। ये कामधेनु गऊ है, लोग पूजते हैं इनको बेटा। जी हाँ, जी, बचपन से ऐसे इनका जन्म हुआ था? जन्म से ही ऐसा ही है। ये खाटू श्याम के धाम में देखिए क्या चमत्कारी यहाँ सब कुछ चीजें हैं। साथ ही साथ ये गौ माता हैं जो विज्ञान से परे हैं। और देखिए किस प्रकार से इनके 6 पाँव हैं और किस प्रकार से ये कामधेनु बता रहे हैं बाबा। बाबा, कुछ खाटू श्याम के बारे में भी आप बताना चाहेंगे? श्याम जी क्या बारे में बताएं बेटा, इनकी कथा बहुत लंबी चौड़ी है बेटा। ये हाँ, ये पांडुकुड़ का है, बबरिक है। इसने शीश का दान दिया था। इसका नाम बाबा कृष्ण ने बेटा खाटू श्याम जी के नाम से पूजाया। इसका इतिहास बहुत लंबा है बेटा। अभी जल्दबाजी में अपन कुछ कह नहीं सकते हैं बेटा। हाँ, तो देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ बाबा की कृपा सब पर बरस रही है। राजस्थान के रेगिस्तान में जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो इतिहास की परतें अपने आप चमकने सी लगती हैं। और आज हम यहाँ तोरण द्वार में खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से ये तोरण द्वार है खाटू श्याम के मंदिर में जाने के लिए मुख्य मार्ग है। और यहाँ लाखों की तादाद में और लाखों से भी ज्यादा तादाद में हम आपको बता देंगे श्रद्धालु रोज आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ का इतिहास भी उतना ज्यादा खूबसूरत है जितनी खूबसूरत यहाँ के आसपास की हवाएं और वातावरण देखने को मिल रहा है। महाभारत काल में जब बारबरिक जी ने एक संकल्प लिया था कि हारे का सहारा वो बनेंगे और जो भी हारेगा उसके साथ वो जाएंगे, तब कृष्ण जी समझ गए थे कि अब तो बारबरिक आगे कुछ भी तख्ता पलट कर सकते हैं और सामान्यता इस पूरे जो रहेगी युद्ध में वो नहीं रह पाएंगे। तब ब्राह्मण का वेश बना के कृष्ण जी जो है जाते हैं बारबरिक के पास। बारबरिक आपको बता दें कि वो है जो कि घटोत्कच के पुत्र हैं और आपको बता दें भीम के पौत्र हैं। और उनको शिव जी से वरदान प्राप्त था कि उनके पास 3 ऐसे बाण थे कि युद्ध में अगर वो प्रयोग करते हैं तो एक तरफा कोई युद्ध जीत सकता है। और आपको बता दें जब ब्राह्मण के वेश में बारबरिक के पास कृष्ण जी पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि तुम अपने एक बार से भेद के सारे पेड़ के जो सारे पत्ते उनको भेद कर दिखाओ। एक पत्ता कृष्ण जी अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं और जब बारबरिक जी जो अपने बाण को चलाते हैं तो आखिरी बार जो बाण है उनके पैरों पे, कृष्ण जी के पैरों पे आके रुक जाता है। तब वो समझ जाते हैं। फिर आखिर में कृष्ण जी जो कि ब्राह्मण के भेष में रहते हैं बारबरिक जी से कहते हैं कि आप जो है अपना शीश मुझे दान में दे दीजिए। तब हमारे श्री खाटू श्याम जो है समझ जाते हैं कि कोई आम इंसान नहीं बल्कि कृष्ण जी होंगे। तो कहते हैं प्रभु अपने असली अवतार में आइए और भगवान अपने असली अवतार में आते हैं और जो बारबरिक जी हैं विनम्रता पूर्वक अपना शीश जो है कृष्ण जी को दान में देते हैं। जो कृष्ण, जो वासुदेव कृष्ण पूरी दुनिया को दान देने वाला है, उसको श्री खाटू श्याम जी जो है दान में अपना शीश देते हैं और पूरे महाभारत को अपने शीश के जरिए बारबरिक जी देखते हैं और कृष्ण जी प्रसन्न होकर उनको अपना नाम देते हैं कि तुम मेरा अवतार कलयुग में माने जाओगे, श्याम माने जाओगे। और एक खाटू गांव है, इसी कारण से इन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। कितनी पवित्र ये गाथा है। और आपको बता दें कि खाटू श्याम वही है जो नीले घोड़े में सवार होकर कलयुग का जब अंत हो रहा होगा तो लोगों को बचाने के लिए आएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ महिमा है, लोग अपनी भावना श्रद्धा के साथ आते हैं और भगवान से पहली मुराद जो मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। और ऐसी हमारी खाटू श्याम की कृपा है। ये छोटी सी कहानी के जरिए हमने पूरा आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ की प्रसिद्धि है। और एक बार आपको और पूरा आसपास का माहौल दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोग आते हैं और बारबरिक जी उर्फ खाटू श्याम के दर्शन पाते हैं जो कि स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बतंगड़ के साथ। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन देव सिंह के साथ।